व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई हो बहुत ज़्यादा ही मस्त हो। आज की जो स्टोरी है वो मेरी आंखों देखी स्टोरी है। इसमें बिलीव मैं करती हूँ 100%। सो आज की जो स्टोरी है वो रीनी की है। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, रीनी मेरी काफ़ी अच्छी एक दोस्त थी। जब मैं 5 स्टैंडर्ड में उठी, नया नया एडमिशन हुई थी मेरी हाई स्कूल में, तब मेरी क्लास में कुछ एटीट्यूड्स गर्ल थी जो कि फालतू की एटीट्यूड्स मुझे दिखा रही थी एंड बता रही थी कि इधर मत बैठ, तो पीछे जाके बैठ, तो इधर नहीं बैठ पाएगा। तो मैं भी फिर पीछे जाके बैठ जाती हूँ एंड उसने मेरी रीनी की एंट्री होती है एंड रीनी आके मेरे पास ही बैठती है एंड बातचीत शुरू होती है कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ पर, एंड तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, ऐसे बात हम लोग पूछते थे एंड उतना पूछते पूछते हम लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पहला दिन था, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, 10-15 लोग ही आए थे एंड उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतती गई मेरी बहुत ज़्यादा दोस्त होने लगी। उसमें मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी बन जाती है एंड रीनी भी अच्छी दोस्त थी। तो एंड अब हम लोग स्टोरी पे आ जाते हैं। तो स्टोरी कब हुई? जब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में उठे। एक महीना अच्छे से बीती, दिन भर अच्छे से एकदम मस्त। एंड 9th फरवरी को रीनी अचानक से गायब हो जाती है एंड गायब होने के बाद उसे बहुत ढूंढा जाता है लेकिन मिलती नहीं है। लेकिन मेरी एक दोस्त की मम्मी जब एक घर के सामने से गुजर रही थी, तब रीनी की आवाज़ सुनी हल्की हल्की एंड झाँक कर देखा तो रीनी ही था एंड जो घर था, वो जो आदमी था वो इंटरेस्ट में पैसे देते थे एंड रीनी की जो मम्मी पापा थी वो बचपन में ही गुजर जाती है, तो वो चाचा के साथ रहती थी एंड चाचा भी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, अच्छे थे, लेकिन उनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है। तो वो थोड़ी सी पैसे उधार ले लेती है एंड उधार लेने के बाद चुका नहीं पाती है। तो जो हीरा लाल थी जो कि पैसे देते हैं, वो रीनी को किडनैप कर लेती है एंड किडनैप करने के बाद उसे बेचना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो मिल जाती है एंड उस दिन उसकी बहुत धुलाई हुई। जो भी सारे आदमी थे सब ने मारा, बहुत ज़्यादा ही मारा एंड रीनी को लेकर आ जाते हैं एंड ठीक उसके 9 दिन बाद या फिर 11 दिन बाद फिर रीनी गायब हो जाती है एंड फिर से हीरालाल पे शक जाती है क्योंकि वो ही पहले किडनैप किया था, लेकिन उसके घर पे भी नहीं रहती है वो। एंड 21 फरवरी जब हमारी स्कूल तब 3:20 पे ख़त्म हो जाती थी एंड मैं जो थी, मैं कभी भी सीधा स्कूल से घर नहीं आती थी, मैं घूम फिर के ही आती थी। सब लोग घर चले जाएंगे फिर मैं आऊँगी, क्योंकि अकेले अकेले मज़ा नहीं आती थी। मेरी यहाँ पर तो कोई दूसरी स्कूल में नहीं पढ़ती थी एंड वही लोग पढ़ती थी, तो हम उसके साथ घूम घूम कर फिर घर आते थे। तो क्या होता है कि 21 फरवरी को स्कूल ख़त्म होती है, हम लोग जाते हैं पहले घर काकुली की एंड मेरी एक फ्रेंड थी जो कि स्कूल ड्रॉप कर देती है 9th में ही और भर्ती नहीं हुई वो, उससे उसकी बस की नहीं थी पढ़ाई लिखाई, वो बताती थी क्योंकि उसकी बस की पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी एंड वो नहीं करना चाहती थी, तो वो ड्रॉप कर देती है स्कूल। उसके बाद हम लोग जाते हैं एंड काकुली के घर जाने में एक बहुत बड़ी गार्डन पड़ती है एंड गार्डन के साइड एक डस्टबिन था जो जहाँ पर ग्राउंड ही था, एक खाली जगह, वहाँ पे सब मैल फेंक के चले जाते थे। तो उस वो जो ग्राउंड थी उसके बगल में जो डस्टबिन था, उससे ही हम लोगों को क्रॉस करना पड़ता था, एक ग्राउंड ये डस्टबिन एंड बीच में से। एंड जो डस्टबिन थे उस दिन उसमें कुछ हिल, एक बोरी में हिल रहा था एंड जो रानी थी वो हम लोगों को देख के आई, उसके ग्राउंड के बगल में एकदम पास में ही उसकी घर थी, तो वो हम लोगों को देख के आई। आने के बाद वही जो बोरी थी वो खोला एंड खोलने के बाद उस बोरी में जो था वो सब एकदम शॉक एंड सैड, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसमें रीनी था एंड रीनी की हालत इतना ख़राब थी, उसकी गला यहाँ से यहाँ तक कटी हुई थी एंड उसमें से खून आ रही थी एंड एकदम बॉडीज़ पर बहुत ज़्यादा मारपीट के निशान थी, रॉड के पाइप से एकदम खून जम गया था बहुत ज़्यादा। एंड रानी उसकी मम्मी को बुलाती है एंड उसकी मम्मी सारे मोहल्ले वालों को बुला के उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसकी चाचा चाची को इन्फॉर्म करती है, इन्फॉर्म करने के बाद वो सब हॉस्पिटल जाते हैं एंड मैं घर आती हूँ। घर आने के बाद मेरी मम्मी को सब बताती हूँ। उसके बाद से
मम्मी जो कि है मुझे 7 दिन तक स्कूल जाने नहीं देती है। एंड उसके 2 दिन बाद वो मर जाती है, रीनी जो थी वो मर जाती है। एंड ये वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा ही हम लोगों के लिए सैड था, क्योंकि एक अच्छे दोस्त को खो देना बहुत ज़्यादा ही सैड था। फिर क्या होता है कि मैं तो 7 दिन तक स्कूल नहीं जाती हूँ। एंड जैसे ही 7 दिन बाद मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद सबके चेहरे पे एक सैडनेस था, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। तो मैं जाती हूँ क्लास में, बैठती हूँ एंड सबसे पूछती हूँ। मेरी ग्रुप में 6-7 लड़कियाँ थी जो कि अच्छी फ्रेंड थी, हम लोग एक साथ घूमना फिरना सब। तो वो लोग बताते कि तुझे पता है कि हम लोगों को ना काफ़ी दिन से रीनी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगा शायद से ये लोग प्रैंक कर रहे हैं। इस सिचुएशन में प्रैंक करना थोड़ी सी अलग बात है। इन सब मतलब सब लोग बताते हैं कि हाँ मुझे भी दिखाई दे रही है, कभी बैठी हूँ तो सामने नींद में सपने में आ रही है। एंड इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है। तो उसके बाद हम लोग फिर उस दिन उसके चाचा चाची के घर गए, सब बताया उन लोगों ने कि उनके साथ क्या हुआ। एंड वो सपने में बदला मांग रही थी, क्योंकि उसे एक बदला चाहिए। तो उसके चाचा चाची बताते कि ठीक है हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ एंड मम्मी को बताती। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं हर चीज़ मम्मी को बताती हूँ एंड मम्मी मुझे उस दिन जाने नहीं देती। तांत्रिक आती है, रिचुअल्स करती है। उसके बाद जो रीनी की आत्मा थी वो उसके चाची के अंदर डालती है एंड पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो रीनी बताती है कि मुझे बदला चाहिए। तो पंडित बताती है किससे, तो बताती है कि हीरा लाल से, जो कि मुझे मेरी ऐसी हालत कर दिया है। तो हीरा लाल को पुलिस पकड़ती है एंड पूछती है। पूछताछ करने पे उसे पता चलती है कि जैसे पहली बार उसको मारा गया था उसकी ईगो हर्ट हो चुकी थी एंड इसी कारण के वजह से वो रीनी को फिर से किडनैप करती है एंड दूसरी जगह रखती है एंड बहुत ज़्यादा मारती पीटती है, गलत काम करती है बहुत ज़्यादा ही हर टाइम। एंड उसके बाद उसे मार देती है। लकीली रीनी तक नहीं मरी थी, लेकिन बाद में मर जाती है। एंड उसके बाद उसको पुलिस पकड़ती है, रीनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद से आज तक हम लोग कभी भी आज तक रीनी के घर नहीं गए, नहीं रीनी के बारे में कुछ बातचीत भी की है, लेकिन आज कर लिया। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। एंड ये जो स्टोरी था इसमें आप कितना बिलीव कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ। मैंने आँखों से देखा है एंड सुना है मैंने। मतलब उन लोगों के घर से मेरी घर बहुत ही ज़्यादा ही दूर है एंड सबकी आस पड़ोस में, तो वो लोग जो बताया वही सच है या फिर झूठ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी चाचा चाची जब बता रही है तो कैसे झूठ हो सकती है। सो आज की स्टोरी इतना ही। बाय रीनी, आई मिस यू।